1,24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है और हमारी ही जमीन को पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया। और आप चीन को दुश्मन मान रहे हैं, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मान रहे हैं। मानते हैं दुश्मन, मैं मानता हूं मानते हैं दुश्मन, लेकिन डर के मारे पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। बताना चाहता हूं कि आज चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है और चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, योगी कैसे हारेंगे, मोदी कैसे हारेंगे, भाजपा कैसे हारेगी। तो ये चुनाव बहुत ऊपर जा चुका है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। विचारधारा के लोग नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब वो जमाना बदल चुका है। अब मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये बीजेपी की सरकार निकल गई है। अब वो बेचारे इतने डर गए हैं कि आप देखो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बेचारे इतने डर गए हैं कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिस पाकिस्तान से लगातार तनी तना चल रही है और आज भी पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ बना हुआ है और उस पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, चीन का नाम ले रहे हैं। ये उनका डर है। ये उनका डर है कि कहीं पाकिस्तान, क्योंकि एक विशेष मजहब के लिए जाना जाता है, तो बेचारे इतने डर गए हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते कि कहीं इस देश के मुसलमान ना नाराज हो जाए। उनको वीर अब्दुल हमीद की कहानी नहीं याद है, बेचारे डरे पड़े हैं। जैसे कि आप ही ने कहा था, अभी रिसेंटली आपने कहा कि अखिलेश यादव जिन्ना के जड़ को पानी देने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? एक सबूत यही है। चीन दुश्मन है, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे भाई? आपको कहना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन है। आप करो चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का नाम गोल कर गए। क्यों गोल कर गए भाई? आज 1,24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है और हमारी ही जमीन को पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दिया। और आप चीन को दुश्मन मान रहे हैं, पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मान रहे हैं। मानते हैं दुश्मन, मैं मानता हूं मानते हैं दुश्मन, लेकिन डर के मारे पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। और आज मैं बताना चाहता हूं कि आज चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है और चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, योगी कैसे हारेंगे, मोदी कैसे हारेंगे, भाजपा कैसे हारेगी। तो ये चुनाव बहुत ऊपर जा चुका है। अब ये चुनाव जनता लड़ रही है। प्रियंका गांधी हैं। अरे यार कौन नाम ले रहा है उनका यार? गांधी कहाँ, वाड्रा है। तो कांग्रेस को क्या देखते हैं? अरे कहीं कुछ नहीं। कितनी सीट है यूपी? अरे एक तो नहीं। जैसे कि समाजवादी पार्टी जिन्ना को चुनाव आया तो लेके बीच में चली आई, तो जिन्ना के नाम पर वो चुनाव लड़ेगी। देखिए, हम इतना गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन जो जिन्ना की विचारधारा है वो आज भी देश में है और उसी विचारधारा के लोग नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब वो जमाना बदल चुका है। अब मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये बीजेपी की सरकार है, याद रखना। नेताजी, जैसा कि अखिलेश यादव ने हाल में ही कहा था कि अब उनके सपने में भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, तो लेकिन उनको फिर राम रहीम और दूसरे लोग क्यों नहीं आ रहे सपने में? ये जो है ये भाजपा की विजय है। उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी, मंदिर जाने से परहेज करते थे, टीका लगाने से परहेज करते थे। आज मंदिर की बात करते हैं, सपने में भगवान राम आते हैं, सपने में जो है भगवान कृष्ण आते हैं। तो जो विचार चलता रहता है वो रात में सपने में आता है। अब वो भगवान के ही शरण में है इस समय। नेताजी, हमारे जो कांग्रेस के बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है या असहिष्णुता की बात कही है। तो इस पर कैसे आप देखते हो कि इतने बड़े पद पर आसीन रहते हुए उनका पद ऐसे रहा? जब वो आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी 1930 में ही मांग उठ चुकी थी और गांधी जी को पूर्ण विश्वास था कि बंटवारा नहीं होगा। उन्होंने कहा था मेरी लाश पर बंटवारा होगा। गांधी जी जिन्ना चले गए, बंटवारा हो गया, जड़ छोड़कर चले गए।
अब वही जड़ है, फल फूल रही है, वही फसल फिर तैयार है। अवानाप शनाप बयान दे रहे हैं। इतने दिन तक जिम्मेदार पद पर बने रहे और अब उनको देश में खतरा नजर आ रहा है। आज देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, सब पारिवारिक पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही हैं। उनसे खतरा नहीं, भाजपा से खतरा है। ये दुर्भाग्य है। बसपा को कैसे देखते हैं इस चुनाव में बहन जी? लड़ेंगी, उनका कैडर है, लड़ेंगी। कुछ सीटें निकालेंगे इसका मतलब? अरे यदा कदा हो सकता है, अभी इतना आकलन हमारा नहीं है। एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। गोंडा लोकसभा से सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, और उनके पिताजी ही भाजपा के विरोध में बातें कर रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं। इस बड़ी चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं? लेटर नहीं लिख रहे हैं, रोज सपा के कार्यालय पर जा रहे हैं। पूरे देवी पाटन मंडल में समाजवादी पार्टी कैसे जीते इसकी चिंता कर रहे हैं। भाजपा कैसे विनाश हो उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन उनकी वो दशा है, सांप छछुंदर की गति से उनकी चल रही है। अखिलेश यादव ने जैसे ओवैसी को घास नहीं डाला, वैसे आनंद सिंह को अखिलेश यादव ने नहीं घास डाला। मुझे तो बहुत अफसोस है कि हमारे जिला का इतना वरिष्ठ नेता आज सपा कार्यालय में जाकर के घंटों खड़ा रहता है और अखिलेश यादव मुलाकात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उनके दिल में सपा है, साइकिल है, उसके लिए बधाई है। अब हमारी पार्टी को सोचना पड़ेगा। हो गया